हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम इस वीडियो में व्हाइट हाउस जे वॉशिंगटन डीएससी માં સ્થાપિત है अमेरिका न राष्ट्रपति નું નિવાસ અને કાર્યસ્થળ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप जो हमारी चैनल में नए हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वॉशिंगटन D.SC में व्हाइट हाउस बहुत शानदार है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह अमेरिका का एक निशान है। यह भव्य घर अमेरिका की ताकत और इतिहास को दर्शाता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का घर है। यह वह जगह भी है जहां राष्ट्रपति काम करते हैं। 200 सालों से भी ज्यादा समय से हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहा है और काम किया है। इसने बहुत खुशी के पल और बहुत गहरे दुख के समय देखे हैं। व्हाइट हाउस इतिहास का गवाह है। यह दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र और नेतृत्व की किरण के रूप में खड़ा है। व्हाइट हाउस अमेरिका और दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। व्हाइट हाउस की कहानी एक प्रतियोगिता से शुरू होती है। जेम्स होबन ने 1792 में प्रतियोगिता जीती। जॉन एडम्स 1800 में व्हाइट हाउस में आए। 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने आग लगा दी। इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। जेम्स होबन ने पुनर्निर्माण में मदद की। सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया। इस तरह इसे व्हाइट हाउस नाम मिला। व्हाइट हाउस न्योक्लासिकल आर्किटेक्चर का एक सुंदर उदयवरीन टूर। यह शैली 1700 के दशक में यूरोप में लोकप्रिय जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम की बिल्डिंगों से प्रेरणा फ्रॉम। न्योक्लासिकल बिल्डिंगें अपनी ग्रैंडता और समरूपता के लिए जानी जाती थ्रू में अक्सर स्तंभ, पोर्टियस और गुंबद होते व्हाइट हाउस में ये सभी एलिमेंट्स इसका सफेद आउटी भाग और साधारण डिजाइन थे से एक औफलातीत लालित्य प्रदान कांते व्हाइट हाउस के डिजाइन में शास्त्रीय तत्वों का उपयोग ऑफ वल 100 शास्त्र के बारे में नॉन लीन वॉल्स। यह लोकतंत्र और गणराज्य के आदर्शों को उजागर करने के लिए एक जानबूझकर किया गया चॉइस था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वास्थना के ऑफ अंद्र में थे। संस्वास्पक पिता ग्रीस और रोम के प्राचीन रिपब्लिकों की प्रशंसा कांते थे। वे चाहते थे कि नए राष्ट्र की राजधानी उन आदर्शों को दर्शाए। गिम्बुसा सोशुहे ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस का सबसे प्रसिद्ध कमरा यह राष्ट्रपति का निजी ऑफरियालय आईटी पर राष्ट्रपति ओएफएम कंतेटों और सलाहोफरों से मिलते ओवल ऑफिस की ओनवारों के भीतर कई अहम फैसले लिए गए ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग पर जिसमें 3 बीडी किड वर्क जो रोज गार्डन के बाहर दिखती कमरे में एक डेस्क, एक चिमनी और कई कुर्सियां ओवल ऑफिस का सबसे प्रसिद्ध फर्नीचर रिजोल्यूट डेस्क यह डेस्क 1880 में महारानी विक्टोरिया द्वारा राष्ट्रपति रदरफोर्ड बी हेस को उपहार में दिया गया दिस ब्रिटिश जहाज HMDS रिजोल्यूट के लकड़ी डीए से बिल्टिया गया यल्यूएस। ओवल ऑफिस बहुत अधिक शक्ति और जिम्मेदारी का श्वासन यह राष्ट्रपति पद और पद के भार का प्रतीक भाग 5 द ईस्ट रूम समारोहों के लिए एक भव्य स्टेज। ईस्ट रूम व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा कमरा जिसका उपयोग कई तरह के आयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें रिफ्रमॉप्शन, डिनर और प्रेस वार्ताएं शामिल ईस्ट रूम अमेरिकी इतिहास की कुछ सबसे रिमाइंडरगार घटनाओं का स्थल लेफ्टर ईस्ट रूम व्हाइट हाउस के स्टेट फ्लोर पर स्थित दिस से भव्य और शानदार शैली में सजाया गया कमरे में ऊंची खिड वर्क क्रिस्टल के झूमर और एक सुंदर लकड़ी का फर्श उन वारों को फॉर्मर प्रेसिडेंटियों और प्रथम महिलाओं के चित्रों से सजाया गया वर्षों से ईस्ट रूम ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की जिसने शादियों, अंतिम संसोफर, संगीत और कार्यक्रमों
और इटाही की ईटा तक की बॉक्सिंग मैचों की भी टेबल बानी की टू। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने तो ईस्ट रूम में एक बॉक्सिंग रिंग भी स्वास्थ्य की रेस धोसे हैं। पेशेवर मुक्केबाजों के साथ अभ्यास करने में मजा आता वज। भाग 6 द लिंकन बेडरूम, श्रद्धा का स्थान। लिंकन बेडरूम व्हाइट हाउस के सबसे ऐतिहासिक कमरों में से एक है। इसका नाम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है। लिंकन ने 1863 में मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह व्हाइट हाउस की दूसरी मंजिल पर स्थित है। इसमें एक बड़ा बिस्तर, एक डेस्क और कई कुर्सियां हैं। कई राष्ट्रपतियों ने लिंकन के सम्मान में कमरे में न सोने का विकल्प चुना है। भाग 7 द स्टेट डा थ्रोइंग रूम। दुनिया की होस्टेड स्टेट डा थ्रोइंग रूम वह जगह है जहां राष्ट्रपति आधिकारिक रात्रि भोज और भोज की टेबल बानी करते तो। यह व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा डा थ्रोइंग रूम टू, जिसमें 104 फ्रॉम्स मेहमान बैठ सकते तो। स्टेट डा थ्रोइंग रूम व्हाइट हाउस के स्टेट फ्लोर पर स्थित टू। इसे भव्य और शानदार शैली में सजाया गया टू। कमरे में ऊंची खिड वर्क डोम, क्रिस्टल के झूमर और एक सुंदर महोगनी टेबल टू। मेज पर बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तन और चांदी के बर्तन सजाए गए टो। स्टेट डा थ्रोइंग रूम कई महत्वपूर्ण राजनयिक आयोजनों का स्थल लेफ्ट टू। वर्ल्ड हस्ताओं, शाही इसीवारों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस कमरे में बैंक्वेट्सन किया टू। इन रात्रि भोथतन में बैंक्वेट्सन और थिंगचित का वर्ल्ड आयोजनों पर वास्तविक इंपैक्ट पड़ सकता टू। भाग 8 शक्ति और निर्णय लेने की एक लेगेसी। व्हाइट हाउस महज एक खूबसूरत इमारत से कौनलीन बढ़कर टू। यह वह श्वासन है जहां इतिहास रचा जाता टू। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से प्रेसिडेंटों ने व्हाइट हाउस में देश की चुनौतियों का समाधान करने और वर्ल्ड पटल पर अमेरिका का हस्तृत्व करने के लिए ओएफएम किया टू। व्हाइट हाउस अमेरिकी इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का गवाह लेफ्ट टू। यह व्हाइट हाउस ही था जहां राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने महामंदी और द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के दौरान देश का हस्तृत्व किया बवास। यह ओवल ऑफिस में था जहां राष्ट्रपति जॉन एफ कैहस्टी ने चांद पर एक आदमी को उतारने का डिसीजन लिया दिवास। व्हाइट हाउस में लिए गए फैसलों का अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों के जीवन पर केवरिया इंपैक्ट पड़ता था। व्हाइट हाउस हस्तृत्व के इंपॉर्टेंस और थिस के साथ आने वाली जिम्मेदारी की याद दिलाता था। मुत्सुमुचीता। भाग 9 द व्हाइट हाउस टुडे। दुनिया के लिए ओपन। आज व्हाइट हाउस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल टू। हर साल लाखों लोग व्हाइट हाउस आते टू। फायरन तुक व्हाइट हाउस के सार्वजनिक कमरों का भ्रमण कर सकते टो। वे ओवल ऑफिस, ईस्ट रूम और स्टेट डा थ्रोइंग रूम देख सकते टो। व्हाइट हाउस मंगलवार से शनिवार तक सार्वजनिक दौरों के लिए खुला लेफ्ट तक टू। दौरे निःशुल्क टो, लेकिन टिकटों की आवश्यकता होती टू। टिकटों का अनुरोध ऑनलाइन या आपके ऑफ एंग्रेस सदस्य के ऑफ रियाले के माध्यम से किया जा सकता टू। व्हाइट हाउस का दौरा अमेरिकी इतिहास और संस्कृति को प्रत्यक्ष ऐसे एक्सपीरियंस करने का एक अनूठा अवसर टू। यह अमेरिकी लोकतंत्र की स्वासी शक्ति की याद दिलाता टू। भाग 10 व्हाइट हाउस की स्वसई स्पिरिट। व्हाइट हाउस महज एक इमारत से कौनलीन बढ़कर टू। यह अमेरिका का प्रतीक टू। यह राष्ट्र की आशा और वादे का रिप्रेजेंट्स कांता टू। यह वह श्वासन है जहां इतिहास रचा जाता है और जहां भविष्य को ऑफर दिया जाता टू। व्हाइट हाउस 200 वर्षों से भी अधिक समय से लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रतीक के एज में खड़ा टू। जिसने महान विजय के क्षण
और गेवरी त्रासदी के समय देखे तो इन सब के बावजूद व्हाइट हाउस अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना लेफ्टा टू। व्हाइट हाउस इस बात की याद दिलाता है कि अमेरिका लचीलापन और ताकत का देश टू। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी पॉसिबल टू। यह अमेरिकी लोगों की स्वसी भावना का प्रतीक टू।